अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 5। हमारा सीरियल नंबर 2 है। यूनिट हमारा नंबर ऑपरेशंस है। ठीक है, तो हम नंबर ऑपरेशंस की करने वाले हैं एक्सरसाइज 5। ठीक है, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 64 पर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले बुक का पेज नंबर 64 ओपन कर लें। नाउ अब हम अपनी एक्सरसाइज 5 को स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, जिस तरह तक हम सॉल्व कर सकते हैं तब तक तो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स, यानी 4 टाइम्स 5 इक्वल्स 20 होता है। तो इधर तो आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि हम मेंडल स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, इधर राइट कर देते हैं 5। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं 25 डिवाइड 5 इक्वल्स टू 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25 होता है, तो हम राइट कर देते हैं 5। ठीक है, 42 डिवाइड बाई 6 टाइम्स 7 इक्वल्स 42, तो इधर आ जाएगा 7। 49 डिवाइड बाई 7 टाइम्स 7 इक्वल्स 49। आगे से आ जाता है 5 वाला। ठीक है, 72 डिवाइड्स बाई 8 टाइम्स 9 इक्वल्स 72, तो इधर आ जाता है 9। 81 डिवाइड बाई 9 टाइम्स 9 इक्वल्स 81, तो इधर आ जाएगा 9। अब हमारे पास आ जाता है 48 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये तो हमारे पास 4 के टेबल में जहाँ तक हम करते हैं उधर तो 48 नहीं आता, तो हम इसको किस तरह से करेंगे। हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको 48 को राइट करने वाले हैं, 4 को बाय राइट करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 टाइम्स 1 इक्वल्स 4। ठीक है, 4 तो आता है 4 के टेबल में। 4 टाइम्स 1 इक्वल्स 4। ठीक है, क्या बच गया, 4 तो हो गया, लेकिन 8 बच गया। 8 को हम एरो लगाकर नीचे ले आएंगे। ठीक है, नाउ अब 4 के टेबल में 2 आता है। 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 18, तो हम इधर 2 लिखेंगे, 8 तो इधर यहाँ। तो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि 0 बच गया। अब ये जो ऊपर आंसर आएगा ये हमारा आंसर होगा, यानी 4 टाइम्स 12 इक्वल्स 48। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 8 पार्ट पर। अब हम आ जाते हैं 72 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये भी 6 के टेबल पर नहीं आता ना। हम क्या करेंगे, हम वीएन हाउस बनाते हैं, 72 राइट करते हैं, 6 को बाय राइट करते हैं। 6 चूँकि 7 से छोटा है तो हम राइट कर देते हैं 6 1 टाइम्स 6। जब हम 7 में से 6 को माइनस करते हैं, और ये वाला 6 हमने टेंस प्लेस पे राइट करना है। 7 टेंस में से हम 6 टेंस से माइनस कर देते हैं, तो 1 टेंस बच जाता है, और ये 2 1 जो है ये नीचे हम ऐसे उतार देते हैं। ठीक है, 6 के टेबल में 12 आता है। 6 टाइम्स 2 इक्वल्स 12, तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 12। 6 टाइम्स 2 इक्वल्स 12, और नीचे से रिमाइंडर बच जाए, और ऊपर हमारे पास आंसर आ जाता है 12, यानी 6 टाइम्स 12 इक्वल्स 72। अब हम आ जाते हैं 9 वाले पार्ट पे, 9 वाले क्वेश्चन के पे। ठीक है, 84 डिवाइड बाई 7, इसको भी हम इस तरह से करने वाले हैं, क्योंकि 7 के टेबल पे 84 तो नहीं आता। 84 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 7 1 टाइम्स 7, 8 में से 7 कर दिया 1, और 4 को हमने नीचे ले आए। 7 टाइम्स 2 इक्वल्स 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और आंसर यानी कि 7 टाइम्स 12 इक्वल्स 84। अब हम आ जाते हैं 51 डिवाइड बाई 3। इसको भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, हमने राइट कर दिया 51, और बाय हमने राइट कर दिया 3। 3 1 टाइम्स 3, और 5 में से 3 कट किए 2, और ये 1 हमारे पास आ जाएगा। 3 7 टाइम्स 21, और ये हमारे पास हो जाएगा 0, यानी 3 टाइम्स 17 इक्वल्स 51। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, सेम इसको भी हम इस तरह से करेंगे, 96 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। हम राइट करते हैं 96 8। ठीक है, 8 1 टाइम 8, 9 में से 8 माइनस के 1 6, 8 2 10 16, और 0 हमारे पास आ जाता है 8 टाइम्स 12 इक्वल्स 96। अब हमें सेम इस तरह से आ जाता है 99 12 वाले क्वेश्चन पे, 99 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 99 को अंदर रखने वाले हैं, 9 को बाहर। 9 1 टाइम 9, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये वाला 9 जो है नीचे ले आते हैं, तो ये वाला 9 भी 1 टाइम 9 हो जाता है, और ये 0 तो ऊपर तो 11 आता है। 9 टाइम्स 11 इक्वल्स 99। अब हम आ जाते हैं सोल्व मेंटली क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, इसको हम मेंटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 2, यानी 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4 होता है, तो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स 2 हो जाएगा। अब 14 क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। 8 डिवाइड बाई 4, 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8, तो इधर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 2। 9 डिवाइड बाई 3, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3।
अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है कि स्कूल में असेंबली हो रही है। ठीक है, सुबह मॉर्निंग पे असेंबली होती है और असेंबली पे जो है हम तिलावत करते हैं, रिसाइटेशन करते हैं और इसके अलावा बहुत पूरा दिन डिसिप्लिन गुजारने के लिए असेंबली जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग स्कूल असेंबली, ठीक है, जब स्कूल में असेंबली हो रही थी तो 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 रोज। ठीक है, 6 रोज बनी थी स्टूडेंट्स की और उसमें 96 स्टूडेंट्स जो थे वो खड़े थे असेंबली में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन वन रो, तो आपने बताना है कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स जो है वो थे। नाउ हम आ जाते हैं स्कूल, अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अगर 96 स्टूडेंट्स 6 रोज में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो 1 रो को फाइंड करने के लिए हम 96 स्टूडेंट को 6 रोज में डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम बताएंगे कि 1 रो में कितने आएंगे। तो इस कलर का मतलब है 96 से हमने 6 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम आ जाते हैं, लिखते हैं हम अपने स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट करते हैं। हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट कर दिए 96। टोटल नंबर ऑफ रोज राइट करते हैं और हमने फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स इन 1 रो। स्टूडेंट्स इन 1 रो क्या हो जाएगा 96 को, जब हम 96 टोटल स्टूडेंट्स में से हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रोज तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स इन 1 रो। 96 डिवाइड बाई 6 ना हो। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम तो 96 को रखने वाले हैं अंदर और 6 को रखने वाले हैं बाहर। ठीक है, ना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 1 टाइम्स 6, जब 9 में से 6 हमने माइनस किए तो हमारे पास 3 आ गया। एरो लगा के हमने 6 को नीचे उतार दिया। ठीक है, तो 36 तो 6 के टेबल में आता है। 6 टाइम्स तो 6 इक्वल्स 36, तो इधर हमने 6 लिखा और इधर ये हमारे पास 0 आ गया क्योंकि कुछ भी नहीं रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब है कि 96 को जब हमने 6 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि एक रो में तो 16 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इन 1 रो इक्वल 16, यानी कि देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन 1 रो। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बाइक नजर आ रही है। बाइक तो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अ मैन कवर, और बाइक में तो मैन बैठा हुआ है और मैन ही बाइक को जो है वो चलाता है। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस 56 किलोमीटर इन 4 डेज। एक आदमी जो है 4 डेज में 56 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। देन हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड इन 1 डे, तो वो एक दिन में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। ठीक है, नाउ अपने क्वेश्चन को राइट करते हैं। ठीक है, अ मैन कवर द डिस्टेंस 56 किलोमीटर इन 4 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन और फिर हम पहले अब स्टेटमेंट को राइट करते हैं। ठीक है, पहले हम राइट करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन। ठीक है, तो हमने राइट कर दिया द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन इज इक्वल टू 56 किलोमीटर। अब हम राइट करते हैं नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज यानी कि 4 डेज है। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 56 किलोमीटर कवर किया उसने और डेज 4 डेज में। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, तो हम 56 को जब हम 4 डेज में डिवाइड कर देंगे तो 1 डे का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा और डिस्टेंस तो किलोमीटर में है। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर तो किलोमीटर में आना है ना। अब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है 56 को डिवाइड कर देना है। 56 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। ठीक है, तो 4 1 टाइम 4, 5 में से जब हमने 4 माइनस किया 1, एरो लगा के हमने 6, 4 टाइम्स 4 इक्वल 16, तो हमने इधर राइट कर दिया 16, तो हमारे पास आंसर आ गया 14। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इधर आंसर आ जाएगा मैं इधर ठीक हूँ। 40 मामू की चीज है, मामू ट्राई करेंगे अगर किलोमीटर। और ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इक्वल्स 14 किलोमीटर। मामू 1 किलोमीटर वाज कवर्ड इन 1 डे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, हमारे बुक के पेज नंबर 65 पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और हमें तो एक बिस्किट का पैकेट नज़र आ रहा है। ठीक है, और हमें ठीक है, और ये बिस्किट है और कह रहा है द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट इज़ ₹5, यानी कि 1 पैकेट तो ₹5 का और आई हैव ₹70 और मेरे पास तो ₹7 है। हाउ मैनी पैकेट्स कैन आई बाय, कि मैं एक कितने जो है पैकेट्स जो है वो ₹70 में बाय कर सकता हूँ।
हम हाँ, ये सबसे भी पहले जो है अपने क्वेश्चन को अपने नोट बुक डाउन के लाके करते हैं, लगा ठीक है। दो। ना अब हम अपने स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ वन पैकेट ऑफ बिस्किट जी। कितनी है और टोटल रुपीस, Why? टोटल मनी Good तो हमारे मम्मी पास इतनी मम्मी। है। पहले हम राइट कर लेते हैं टोटल मनी। टोटल मनी तो ₹70 है। प्राइस ऑफ वन पैकेट ऑफ बिस्किट कितना है और हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पैकेट्स। अब ये हमारे देखने नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 75 1 7 में से 5 कट के 2 5 4 टाइम्स 20, यानी 5 टाइम्स 14 इक्वल्स 70। तो इधर तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। रुपीज़ हमारा रुपीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगा और नंबर ऑफ पैकेट्स तो हमारे पास 14 हो जाएगी, यानी कि ₹70 में तो 14 पैकेट्स जो है वो बाय किए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई बाय 14 पैकेट्स फॉर ₹70। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बहुत सारी जो है नोटबुक्स नजर आ रही हैं, ठीक है। जुबैर बॉट 7 नोटबुक्स 1 2 3 4 5 6 7। जुबैर ने खरीदी 7 नोटबुक्स, ठीक है, फॉर ₹91। फाइंड द प्राइस ऑफ वन नोटबुक, ठीक है। उसने ₹91 की 7 नोटबुक्स जो है वो बाय की, खरीदी। आपने बतानी है कि उसके पास वन नोटबुक की कितनी प्राइस होगी, यानी वन बुक नोटबुक की कितनी कॉस्ट जो है उसको पड़ी है। नाउ हम राइट करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। नाउ अब हम जो है बनाएंगे, जनरेट करेंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हम करते हैं कॉस्ट ऑफ, यानी कि कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स। सबसे पहले हम राइट करेंगे टोटल प्राइस। टोटल प्राइस क्या है, ₹91 और टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, वो है 7। टोटल नोटबुक्स तो 7 है। अब हमने फाइंड कर लिया प्राइस ऑफ वन नोटबुक। प्राइस ऑफ वन नोटबुक हमने फाइंड करनी है, उसको हम ₹91 से डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो हमारे पास आ जाती है प्राइस ऑफ वन नोटबुक, ठीक है। ₹91 डिवाइडेड बाय 7। हम अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ हम डिवाइड करने वाले हैं 91 को 7 से, ठीक है। 9 में से 7 करके 2 और एरो लगा के 1 नीचे, ठीक है। तो 7 3 टाइम्स 21, -2 -7 ठीक है। 91, यानी कि हमारे पास टोटल प्राइस 91 थी, उसमें से हमने 7 नोटबुक्स को डिवाइड किया तो 1 नोटबुक की प्राइस आ गई हमारे पास। इसको हम इक्वल के नीचे राइट करेंगे, जस्ट इक्वल के नीचे हमने राइट कर देना अपना इक्वल, ठीक है। और रुपीज़ के नीचे हमने राइट कर देना है रुपीज़, और 91 को 17 से डिवाइड किया तो ₹39, यानी कि प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज़ ₹13। तो ₹13 इज़ द प्राइस ऑफ वन नोटबुक का। अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट को देखते हैं, हमें क्या कह रहा है, ठीक है। हमें तो कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, पेंसिल कलर नज़र आ रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ वन पेंसिल कलर इज़ ₹8, हाउ मैनी कलर पेंसिल्स विल बी बॉट इन ₹48, यानी कि अगर वन कलर पेंसिल की प्राइस जो है वो ₹8 है, तो रुपीज़ अगर 48 है तो कितनी कलर पेंसिल जो है वो बाय की जा सकती हैं। नाउ सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। नाउ अब हम स्टेटमेंट जो है वो राइट करते हैं। बारी चेक कर। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाएगी मनी फॉर बाइंग कलर पेंसिल्स, ठीक है। तो मनी फॉर बाइंग कलर पेंसिल्स थी ₹48, ठीक है। और हमारे पास प्राइस ऑफ वन कलर पेंसिल कितनी है, प्राइस ऑफ वन कलर पेंसिल कितनी है, ठीक है, ₹8। और अब हमने फाइंड किया करनी है हाउ मैनी कलर पेंसिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स जो कि हमारे पास सिर्फ ₹48 में आ जाए, तो नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स हमने फाइंड करनी, ठीक है। टोटल हमारे पास ₹48 है और वन कलर पेंसिल की प्राइस ₹8 है। हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स, ठीक है। नाउ डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं 48 को हम डिवाइड करने वाले हैं 8 से, ठीक है। तो अब तो हमें पता है, एग्जैक्ट हमें पता है 8 कितने 48, 8 के टेबल में तो 48 आता है। 8 टाइम्स 6 इक्वल्स 48, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स कितनी है 6, तो 6 कलर पेंसिल्स कैन बी बॉट इन ₹48, ठीक है। आप ₹48 पे जो 6 कलर पेंसिल जो है वो बाय कर सकते हैं। नाउ प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 5, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 किए यहाँ, फिर हमने 13, 14, 15 किया, फिर उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन नंबर 16 को किया सॉल्व, देन हमने अपने क्वेश्चन नंबर 17 को किया सॉल्व।
इसके बाद हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व। फिर हम आगे हमने किया क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व और देन हमने अपने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक हो जाता है, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।